अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है अलजबराइक एक्सप्रेशन। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये कम्बिनेशन होता है नंबर्स का, वेरिएबल्स का और मैथमेटिकल सिंबल्स का। तीन चीज़ों से मिलके एक्सप्रेशन बनता है, नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल सिंबल्स। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अलजबराइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये किसके कम्बिनेशन से मिलके बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, और इनको हम सेपरेट करते हैं, यानी कि अलजबराइक टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं अलोंग विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं अलजबराइक एक्सप्रेशन की। 3x + 4y - 7। अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट कौन से हैं, 7 कांस्टेंट है, 3 और 4 हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ये x का कोफिशिएंट है और ये y का कोफिशिएंट है। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास अलजबराइक एक्सप्रेशन की। These expression are represented with the help of unknown variables। इसमें unknown variables कौन कौन सा है, जैसे कि x और y unknown variables है, constant इसमें 7 है और जो coefficients है वो हमारे पास 3 और 4 है। इसमें हमारे पास unknown variable x है, कांस्टेंट क्या है 10 है और हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 4 है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, अब अलजबराइक एक्सप्रेशन में ना कोई साइड्स होती है, जैसे कि हम ये भी नहीं कह सकते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और वो तब भी हो सकता है जब हमारे पास या तो लेस देन और इक्वल वाला साइन आ जाए या इक्वल वाला साइन आ जाए। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास बगैर किसी इक्वालिटी के साइन के बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो पहले हम पढ़ेंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड द पावर ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल्स इज आल्सो सेम। लाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जिनमें वेरिएबल्स सेम होते हैं और जो वेरिएबल्स की पावर्स होंगी वो भी हमारे पास सेम होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है। तो और उनकी पावर्स हमारे पास बेशक सेम है, x और y की दोनों की पावर 1 है, लेकिन ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो हमारे पास लाइक टर्म्स की एग्जांपल क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ 3y + 5y। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, y हमारे पास वेरिएबल है। तो वी कैन कंबाइन लाइक टर्म्स टू सिंप्लीफाई द अलजबराइक एक्सप्रेशन। तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं अलजबराइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे कि, और आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल होगा 8y के। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई this algebraic expression we add like terms, thus the simplification of the given expression is 8y। एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं 40xy² और 56xy²। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो xy² है, x है और y² इनमें वेरिएबल्स हैं। तो इनकी पावर्स भी हमारे पास सेम है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 96xy²। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट्स दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें पावर जो हमारे पास हैं वेरिएबल्स की वो सेम है, यानी कि वेरिएबल्स इसमें सेम है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 96xy²। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 3z², 18z² और z²। ये हमारे पास इज़ द कॉमन कोफिशिएंट्स फॉर बोथ टर्म्स। तो हमारे पास जो इनके वेरिएबल्स हैं z², यहाँ पे भी z² है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन लाइक टर्म्स हैं। अब इसी तरह से 45abc, 29abc, ये और ख़ाली abc भी अगर हमारे पास अगर आ जाता है, तो इसमें abc जो है वो कॉमन कोफिशिएंट्स है। इन दो टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन कोफिशिएंट या वेरिएबल हम जिसको कहते हैं वो abc है, तो ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह से आपकी बुक में और एग्जांपल दी हुई हैं। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। अब ये दो लाइक टर्म्स थी 3y और 8y, हमने उनको कंबाइन किया तो इसका आंसर 8y आ गया। तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अलजबराइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स विद द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड ईच ऑफ द वेरिएबल्स मे और मे नॉट हैव द डिफरेंट एक्सपोनेंट ऑन देम। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी थी, जिनमें वेरिएबल्स और जो पावर्स ऑफ वेरिएबल्स थे वो सेम थी। ये वेरिएबल्स भी और वेरिएबल्स की पावर भी हमारे पास क्या थी, सेम थी। अनलाइक टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल्स भी डिफरेंट होंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल हैं। इफ़ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट वी डू नॉट चेक द पावर। अगर वैसे भी वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो हमें पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स में ना हम उनको ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म्स की, ताकि आपको उनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये दोनों टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इनका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, सेम है। ये हमारे पास लाइक टर्म्स हो गई। लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाए तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास सेम नहीं आ रहे। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई। अब जैसे हमारे पास आ गई 40x/² और दूसरी हमारे पास आ गई 56x/। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, इधर भी वेरिएबल एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर दोनों में सेम है, लेकिन y की पावर क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 45ABC, एक टर्म हो गई 29AB। अब यहाँ पे देखें, इसमें वेरिएबल 3 है ABC और यहाँ पे वेरिएबल 2 है AB, तो ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स आ जाएंगी। तो अनलाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी टर्म्स होंगी, जिनमें वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट होंगे, और हो सकता है वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर्स हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट होगी। जैसे इन दो टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल्स तो x और y थे, लेकिन यहाँ पे y की पावर 2 थी और यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो ना हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ओपन सेंटेंस एंड क्लोज सेंटेंस। फिर हम इनकी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, अ मैथमेटिकल सेंटेंस किसको कहते हैं, पहले वो देख लेते हैं। मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट टू एक्सप्रेशन की हम जब स्टेटमेंट बनाते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है या नाइदर ट्रू है या नाइदर फॉल्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल सेंटेंस कहते हैं। द टू एक्सप्रेशन आइदर यूज नंबर्स, वेरिएबल्स और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि जो दो एक्सप्रेशन हम यूज़ करके स्टेटमेंट बनाएंगे वो नंबर्स भी उसमें यूज़ किए जा सकते हैं, वेरिएबल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। अ मैथमेटिकल सेंटेंस कैन आल्सो यूज सिंबल्स और वर्ड्स लाइक इक्वल्स, ग्रेटर देन और लेस देन। यानी कि ये वाले वर्ड्स भी यूज़ किया जा सकते हैं जिसमें इक्वल्स आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए और लेस देन आ जाए। अब हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, ओपन सेंटेंस एंड क्लोज सेंटेंस। ओपन सेंटेंस किसको कहते हैं, एन ओपन सेंटेंस इन मैथ्स मीन्स दैट इट यूजेस वेरिएबल्स, मीनिंग दैट इट इज़ नॉट नोन whether or not the mathematical sentence is true or false। ओपन सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस या ऐसा इन मैथ्स में ऐसी स्टेटमेंट होती है कि उसमें वेरिएबल्स यूज़ किए जा सकते हैं और उन वेरिएबल्स की और उनके अननोन वेरिएबल्स होते हैं, हमें उनकी वैल्यूज़ पता नहीं होती। तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को देखते हुए ना हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें वेरिएबल्स होंगे और उसको देखते ही हम ये नहीं बता सकते कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। इसके अगेंस्ट हमारे पास क्लोज सेंटेंस कौन सा होता है, इन इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज़ नोन टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो वो ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम देखते ही बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम क्लोज सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इसकी ओपन सेंटेंस की एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
अब जैसे 9 है हमारे पास, ये ऑड नंबर है, इसको हमें पता है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, 9 इज़ एन ऑड नंबर। तो ये हम देखते ही बता सकते हैं कि 9 जो है वो ऑड नंबर है, ये ट्रू है, तो ये क्लोज सेंटेंस हो गया। 4 + 4 = 8, ये भी ट्रू है, तो ये हम बता सकते हैं। 10 - 1 = 9, ये भी हम बता सकते हैं ट्रू है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, तो हम बता सकते हैं कि जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं 2, तो ये हमारे पास 2 आता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से हम कुछ फॉल्स एग्जांपल देख लेते हैं। 9 जो है वो इज़ एन इवन नंबर। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको देखते ही हम बता सकते हैं ये फॉल्स है। 4 + 4 = 5, ये भी हम बता सकते हैं ये फॉल्स है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमारे पास क्लोज सेंटेंस के हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम बता सकें कि ये जो स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लोज सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें वेरिएबल्स यूज़ हो, जिसको देखते ही हम ना बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर हम उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन सेंटेंस की मैं एग्जांपल देती हूँ। ये अब हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं ओपन सेंटेंस की। वो हमारे पास है x + y = 5। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये दोनों ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ट्रू है या फॉल्स है, अनलेस हमें x और y की वैल्यूज़ पता हों। जब तक हमें x और y की वैल्यू पता नहीं चलेगी, इन दोनों की वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, हम नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 4 - 3 = x, a square has n side, a square has n side। जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो वो 4 साइड्स होती हैं। जब तक हमें n की वैल्यूज़ के बारे में सही तरह नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। जब तक इनमें एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ नहीं पता होंगी, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अननोन होगी, तो जिसको देखते ही हम नहीं बता सकेंगे कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। इसके बरक्स जो हमारे पास क्लोज सेंटेंस है, उसको देखते ही हम बता सकते हैं ये एक ऐसा सेंटेंस है कि या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा।